हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पीजीटी इंग्लिश का एग्जामिनेशन आज कंडक्ट कराया गया है, जिसकी हमने एचपीजीके और इंडिया जीके के आंसर की पहले अपलोड कर दी है चैनल पे। इस वीडियो में हम हिंदी सेक्शन के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर 31 है, जिस वाक्य में दो समानाधिकरण उपवाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं। अब किसी वाक्य में उपवाक्य किसी योजक से जब जुड़े होते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। हमने वाक्य डिटेल में डिस्कस किए थे पहले। ओके, संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, संयुक्त वाक्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। दांत काटी रोटी होना। दांत काटी रोटी होना मुहावरे का अर्थ है गहरी दोस्ती होना। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गहरी दोस्ती होना यानी दांत काटी रोटी होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। पुरी में रथ यात्रा बड़ी सुंदर होती है। रेखांकित पद संज्ञा का भेद है। पूरी शब्द आपको बताना है कि कौन सा शब्द है ये है तो ये संज्ञा शब्द है। कौन सा भेद है संज्ञा का? तो ये स्थान है। ओके, स्थान है पूरी, स्थान का नाम है, पूरी स्थान का नाम का किसी प्लेस का नाम है। तो जब किसी प्लेस का नाम होता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ उदाहरण है रति रति काली घटा की घटा, हाँ, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। सिर फट गया उसका वही मानो, जहाँ पे ऐसे शब्द आते हैं, मानो हो गया या जैसे ज्यों, ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण होते हैं। ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। आध्यात्मिक का विलोम है। आध्यात्मिक का विलोम होता है भौतिक। भौतिक आध्यात्मिक, ये अपोजिट है एक दूसरे के। ओके, तो भौतिक आध्यात्मिक का विलोम शब्द होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, भौतिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। फिल इन द ब्लैंक्स। माँ मुझे बहुत प्यार करती है। रिक्त स्थान की पूर्ति पूर्णवाचक विशेषण से करने के लिए उचित विकल्प है। फिल इन द ब्लैंक्स, माँ मेरी मुझे बहुत प्यार करती है। तो प्यारी माँ, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण पूछा है। गुणवाचक विशेषण में प्यारी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गुण है प्यारी। ओके, गुणबोधक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, प्यारी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कुलिश शब्द का अर्थ है, कुलिश, ये जो शब्द है कुलिश, इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ पूछा है यहाँ पे। कुल परिवार, कुल का ईश्वर, कुलीन या कठोर। कुलिश का अर्थ अगर देखा जाए तो इसका अर्थ होता है इंद्र का वज्र। इंद्र का वज्र को कहा जाता है कुलिश या हीरा। अब वज्र, हीरा, ये कठोर की श्रेणी में आते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कठोर। कुलिश का अर्थ होता है कठोर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, कठोर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मुझसे इतना नहीं सहा जा सकता। सहा जा सकता रेखांकित क्रिया का प्रकार है। मुझसे इतना नहीं सहा जा सकता, तो ये मुख्य क्रिया है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मुख्य क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः काल सैर पर जाया करो। पद परिचय की दृष्टि से रेखांकित पद है। तो प्रातः काल सैर पर जाया करो, तो ये क्रिया विशेषण है, प्रातः काल। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्रिया विशेषण। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वह तो स्वयं अपनी बातें किसी को नहीं बताती। इस वाक्य के आधार पर कौन सा पद सर्वनाम नहीं है? वह तो स्वयं अपनी बातें किसी को नहीं बताती, इस वाक्य के आधार पर कौन सा पद सर्वनाम नहीं है? तो वह सर्वनाम है, स्वयं भी सर्वनाम है, अपनी सर्वनाम है, तो सर्वनाम नहीं है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सर्वनाम नहीं है। ये सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं। तो ओके, इसमें सर्वनाम नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, सो दैट्स इट, हिंदी के 10 क्वेश्चंस। अगर इन क्वेश्चंस में से किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जब हमने पहले एचपीजीके की वीडियो डाली तो उसमें एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गई थी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पे पूछा गया था कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स वर्ष 2023 में जो आयोजित हुई थी, इसमें हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान था, इसमें रैंक कौन सा था हिमाचल प्रदेश का? तो हमने यहाँ पे 4th रैंक बता दिया था, लेकिन इसका 4th रैंक नहीं था, हिमाचल प्रदेश ने का 3rd रैंक था। ओके, 3rd रैंक था हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश ने इसमें जीते थे 31 मेडल, जिसमें से 10 गोल्ड थे, 14 सिल्वर थे और 7 ब्रॉन्ज थे।
टोटल 31 मेडल हिमाचल प्रदेश ने जीते और 3rd रैंक हासिल किया। 2nd रैंक किया हासिल महाराष्ट्र ने, इन्होंने टोटल 27 मेडल जीते। क्योंकि रैंक गोल्ड मेडल के आधार पर होते हैं, तो महाराष्ट्र ने हिमाचल से ज़्यादा मेडल जीते थे गोल्ड में, तो गोल्ड इन्होंने 13 मेडल जीते थे, इसलिए इनका रैंक 2nd रहा। और हिमाचल ने 10 मेडल जीते थे, तो हिमाचल का 3rd रैंक रहा। 1st रैंक रहा जम्मू कश्मीर का, J&K का 1st रैंक था, इन्होंने 26 गोल्ड मेडल जीते थे और टोटल 76 मेडल जीते थे इन्होंने। ओवरऑल में हिमाचल का देखा जाए मेडल्स में, तो हिमाचल ने 31 मेडल जीते थे, लेकिन इनका महाराष्ट्र से ज़्यादा मेडल थे, लेकिन गोल्ड मेडल ज़्यादा होने के कारण इनको महाराष्ट्र को 2nd रैंक मिला। 4th रैंक रहा आर्मी का। आर्मी ने टोटल 29 मेडल जीते, जिनमें से 10 गोल्ड मेडल थे। इसके बाद 5th हरियाणा का था। ओके, हमें हिमाचल का पूछा था, तो हिमाचल का 3rd रैंक था, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। हमारे साथ आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो स्टडी विद वर्मा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल की खास बात है कि इसमें आपका नंबर रिवील नहीं होता, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। ओके, तो व्हाट्सएप चैनल भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो आप व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद हम इंग्लिश सेक्शन को भी अपलोड कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।